टीम ने पाकिस्तान के लिए जो सोना जीता है उसकी चमक के आगे पाकिस्तान के बड़े बड़े रिकॉर्ड फीके पड़ गए। पाकिस्तान के उस गोल्ड मेडलिस्ट की जिसकी चर्चा हर तरफ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अरशद नदीम की चर्चा हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इसे गांव में रहने वाले 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर, ये वो पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों की चर्चा कम बल्कि उसके आतंकियों की चर्चा ज्यादा होती है। पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ओलंपिक का गोल्ड। ऐसी घटना घटी जिस घटना ने आज भारत और पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा कर दी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नया इतिहास रच दिया है। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर पेरिस की जमीन पर गोल्ड मेडल का झंडा गाड़ा और अब गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने पाकिस्तान में एक ऐसी ललक पैदा कर दी। अरशद नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर फेंका। He's won a gold medal for Pakistan in men's javelin. Now it's mixed feelings for us because Nadeem's win took the gold away from Neeraj Chopra. के बेहद छोटे से गांव में रहने वाले अरशद नदीम ने गोल्ड जीतकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को बता दिया कि संघर्ष से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये देखिए, ये सिर्फ 2 ओलंपिक विनर्स की कहानी नहीं है बल्कि ये भारत से पाकिस्तान तक करोड़ों लोगों को प्रेरणा और जज्बा देने वाली खबर है। दर्द से कराहते हुए नीरज चोपड़ा ने जहां सिल्वर मेडल अपने नाम किया तो वहीं संघर्ष में तपकर अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। एक ने करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाकर इतिहास रखा है तो फिर वहीं दूसरे ने तंगी और बदहाली से जूझते हुए अपना कीर्तिमान रिकॉर्ड्स के आसमान पर लिख दिया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय मीडिया अभी तक उनकी कारकर्दगी को सराहने में मसरूफ है। भारतीय मीडिया पर मुसलसल तबसरे और तज्जिये हो रहे हैं कि कैसे एक पाकिस्तानी एथलीट ने न सिर्फ आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया बल्कि भारत के नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय चैनल्स पर एंकर्स अरशद नदीम की टेक्निक, मेहनत और लगन की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ एंकर्स का कहना है कि अरशद नदीम ने साबित कर दिया है कि टैलेंट से वसाइल का मोहताज नहीं होता बल्कि अज़्म और सख्त मेहनत की बदौलत कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। भारतीय मीडिया अरशद नदीम की इस गैर मामूली कारकर्दगी को एक मिसाल करार दे रहा है कि किस तरह कम वसाइल के बावजूद एक खिलाड़ी आलमी सतह पर नुमायां हो सकता है। भारतीय एंकर्स ने अपने शो में अरशद नदीम की जीत को तारीखी लम्हा करार दिया है और कहा है कि उनकी कामयाबी ने भारत के लिए एक सबक छोड़ा है कि वो भी अपने एथलीट्स को मजीद तरबियत और वसाइल फराहम करें ताकि वो आलमी मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। कुछ चैनल्स ने यहाँ तक कह दिया कि अरशद नदीम की ये जीत भारतीय खेलों के हलकों को हिला देने वाली है और ये वक्त है कि हम भी अपनी हिकमत अमली पर गौर करें। भारतीय मीडिया का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। गरीबी, अभाव को मात देकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। वो उस देश के लिए गोल्ड जीतता है जिसने उसे उसके सफर में जिस जरूरी सपोर्ट की जरूरत थी नहीं देता है, लेकिन वो उस मंजिल पर पहुंचता है जिसका सपना उसने तमाम रातों को देखा है, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए हैं। ये कहानी है अरशद नदीम की, पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नया इतिहास रच दिया है। नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का किया था, जो ओलंपिक इतिहास का सबसे लंबा थ्रो था। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। नदीम से पहले पाकिस्तान ने अपना आखिरी गोल्ड मेडल 40 साल पहले, जी हां 40 साल पहले 1984 में जीता था। ऐसी घटना घटी जिस घटना ने आज भारत और पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा कर दी। मैं बात कर रहा हूं पेरिस के अंदर सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने का काम किया पेरिस के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गोल्ड मेडल और उससे भी ऊपर की मोहब्बत को जीतने का काम किया अरशद नदीम की मां और नीरज चोपड़ा की मां ने। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ और यूं कहें कि 36 साल बाद
पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई गोल्ड मेडल गया है। पाकिस्तान में अरशद नदीम, वो अरशद नदीम जिनके पिता मजदूरी करते हैं, 400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं और अरशद नदीम को तैयारी करवाते हैं, और आज उसी बेटे ने पाकिस्तान में एक ऐसी ललक पैदा कर दी। पाकिस्तान की आवाम उसको हीरो की तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है दोनों मुल्कों में इसको लेकर के मोहब्बत चाहने वाले लोग उनकी माओं की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम का अब अगर जिक्र नहीं करें तो ये जेवलिन थ्रो की कहानी अधूरी रह जाएगी। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। फाइनल में अरशद ने 92.97 मीटर यानी 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड बन गया। इसके चलते ही भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा और अरशद नदीम को गोल्ड मिला। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ये ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। अरशद नदीम की इस जीत ने उन्हें पाकिस्तान में रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। उन पर करोड़ों के इनाम की बरसात हो रही है। अरशद भले ही जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हों, लेकिन उनका पहला प्यार क्या आपको पता है? वो क्रिकेट ही था। लेकिन परिवार ने उनको खेलने से क्रिकेट मना कर दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अरशद नदीम को बहुत संघर्ष भरे दिन देखने पड़े। इस मुकाबले में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। अरशद नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर फेंका, जो ओलंपिक रिकॉर्ड है 92.97। मुकाबला खत्म होता है और सामने आती हैं कुछ शानदार तस्वीरें जहां पूरे सम्मान से नीरज और नदीम एक दूसरे को बधाई देते दिखाई देते हैं। वायरल हुए एक वीडियो में नीरज नदीम को बुलाते हैं 8 अगस्त रात करीब 12 बजे, जिस वक्त पेरिस में नीरज का इवेंट चल रहा था, उस वक्त करोड़ों भारतीय टेलीविजन पर उस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे थे। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। करोड़ों देशवासियों को नीरज से गोल्ड मेडल की आस थी। जब पता लगा कि नीरज थोड़ा देर से आएंगे, भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अरशद नदीम की चर्चा हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, पहला थ्रो फाउल, सिर झुका हुआ, कोच के पास जाते हैं, लगा कि ये कैसा थ्रो करेगा, और दूसरा थ्रो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया। 93 मान लीजिए। अब तक पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस ओलंपिक में पाकिस्तान ने अपने 7 खिलाड़ियों को भेजा था, उनमें से एक खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा। आपको शायद ये याद भी नहीं होगा कि आखिर पिछली बार पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था। ये वो पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों की चर्चा कम बल्कि उसके आतंकियों की चर्चा ज्यादा होती है। आए दिन यही सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के किसी न किसी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में जब पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक दूर का सपना था, अरशद नदीम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया।